प्रधान बीजेपी जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने की पीएम की तारीफ, पीएम के कार्यों की करी सराहना। झारखंड में वैक्सीनेशन के मुद्दे पर कांग्रेस ने की अपनी तारीफ, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के दबाव पर केंद्र दे रहा फ्री वैक्सीन। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, प्रहलादपुर गांव में हुआ क्रिकेट मैच का आयोजन, बोझा विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे पर लगा आयोजन का आरोप। मोतिहारी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने देसी पिस्तौल के साथ पकड़े 2 एटीएम फ्रॉड, एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को भेजा जेल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार झारखंड में भी कोरोना संक्रमण अब काबू में आ रहा है। राज्य के कई जिलों में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। ऐसे में आज लॉकडाउन का अंतिम दिन है और सबकी निगाहें आज होने वाली आपदा प्रबंधन समूह की बैठक पर टिकी है, जिसमें तय होगा कि कल से बिहार में क्या खुलेगा और क्या नहीं। बैठक के बाद गृह विभाग लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी करेगा, जो 9 जून से प्रभावी होगा। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश ने इस बारे में बिहार के सभी जिले के जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया है और इसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि 8 जून के बाद बिहार में लॉकडाउन को तो विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन ये एक तरह से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत भी होगी। कई पाबंदियां खत्म होगी और छूट मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही सभी जिले के जिलाधिकारियों को सख्ती बरतने का अधिकार भी दिया जाएगा। तो बिहार में आज लॉकडाउन रात 12 बजे खत्म हो जाएगा और अभी फिलहाल आपदा प्रबंधन की बैठक चल रही है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अब ये देखना होगा कि क्या बिहार में लॉकडाउन पार्ट 5 होगा या ये अनलॉक 1 की शुरुआत होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का विस्तार हो सकता है, लेकिन उसमें कई तरह की छूट दी जा सकती है। दुकानों को जो खोलने का समय है वो बढ़ सकता है और इसी तरह झारखंड में भी 10 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है और वो भी खत्म हो सकता है। तो जिस तरह से बिहार और झारखंड में धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ कम होता जा रहा है, उसी तरह हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो आज ये देखना होगा कि क्या हो सकता है सीएम नीतीश का अनलॉक प्लान, और सभी की नजरें सीएम नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल पर टिकी हुई है, क्योंकि हमेशा सीएम बैठक के बाद सबसे पहले ट्विटर पर इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद प्रेस को ब्रीफ करते हैं। तो क्या होगा सीएम का अनलॉक प्लान, सब पर इसकी नजरें टिकी हुई है। तो देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार और झारखंड में भी कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ चुके हैं, तो वही रांची से शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्राइसिस मैनेजमेंट की इस समय बैठक जारी है, क्या लगता है क्या हो सकता है बिहार में लॉकडाउन पार्ट 5 या अनलॉक 1? क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में जो अंदर के सूत्रों से जो खबर है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं वो ये है कि 9 जून से 15 जून तक की अवधि के लिए प्रतिबंध हेतु प्रस्ताव, ये प्रस्ताव है जो अभी हम आपको सुना रहे हैं। अभी सिर्फ 3 बिंदुओं पर ये मुख्यमंत्री आवास के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई है उसमें खास करके 3 बिंदु है। पहला ये है कि सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 33% की उपस्थिति के साथ शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा, यानी एक नया इम्प्लीमेंट कह सकते हैं कि जो कार्यालय शाम 5 बजे तक पहले नहीं खुलते थे वो अब रेगुलर शाम 5 बजे तक खुलेंगे, सरकारी और गैर सरकारी दोनों, जिसमें अब 25% से बढ़ाकर 33% की प्रेजेंटेशन रहेंगे। और इसमें एक खास बात यह है कि जो विजिटर हैं, जो मिलने आते हैं, उनके ऊपर प्रवेश वर्जित रहेगा। दूसरी बात यह है कि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच करके अल्टरनेटिव डे पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे, यानी एक नया इंप्लीमेंट हुआ है, नई गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से, और ये क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए कि जहां सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अब दुकानें खुलेगी और अल्टरनेट खुलेगी।
हालांकि उस पर कुछ पाबंदियां भी है जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि उर्वरक, बीज और कीटनाशक के साथ साथ कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे फल एवं सब्जी के साथ साथ जो मीट, मुर्गा, मछली, अंडा और पीडीएस की जो दुकानें हैं वो रेगुलर खुलेंगी। यानी अभी तक रेगुलर वो दुकानें नहीं खुलती थी, लेकिन रेगुलर खुलेंगी और शाम 6 मतलब कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये खुली रहेंगी। तो 9/6 से 15/6 यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अभी मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार इन 3 चीजों पर इम्प्लीमेंट हुआ है। आगे भी इस मीटिंग को लेकर के बैठकें चल रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक चल रही है। तो नुपुर ये कह सकते हैं कि ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर मुख्यमंत्री ने ये 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है और गैर सरकारी और सरकारी जो कार्यालय है वो खुलेंगे। बाकी तमाम चीजों पर डिस्कस चल रहा है। जी नुपुर। ठीक है गौतम, यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूंगी और सीधा आप चलते हैं शुभम के पास। शुभम, आज झारखंड में एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होने वाली थी, संभावित थी, तो क्या उस बैठक को लेकर कुछ अपडेट है अभी तक? देखिए, अभी बैठक की शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद यह जताई जा रही है कि जिस तरीक़ा से झारखंड में कोरोना पर झारखंड सरकार ने जीत हासिल की है और आज 8 जून है और 10 जून के सुबह 6 बजे तक झारखंड में आंशिक लॉकडाउन और दूसरा जिसका नाम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रखा गया है वो लागू रहेगा। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है अरगोड़ा चौक राजधानी रांची की हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तकरीबन 12:10 हो रहे हैं और जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर, सिर्फ 2 बजे तक ही प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि झारखंड अनलॉक की ओर बढ़ता हुआ बखूबी दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और आपदा प्रबंधन विभाग का जब बैठक होगा, बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन राज्य की जनता, झारखंड की जनता, अगर झारखंड के 24 जिलों की जनता की बात करें तो सबकी निगाहें ज़रूर टिकी हैं, क्योंकि जिस तरीक़ा से झारखंड में कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था, उसके तहत तमाम प्रतिष्ठानों को बंद किया गया था, रोजगार के सृजनों को बंद किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक क्लियर फंडा था कि जिस तरीक़ा से झारखंड में स्वास्थ्य के साथ कह सकते हैं जीवन के साथ जीविका भी ज़रूरी थी, उसी के तहत झारखंड में कुछ प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। और जिस तरीक़ा से दूसरा संशोधन हुआ झारखंड में 3 जून की सुबह 6 बजे, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को और एक राहत प्रदान की कि झारखंड के 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि कुछ पाबंदियां ज़रूर लगाई गई थी, लेकिन राजधानी रांची की अगर बात करें तो राजधानी रांची में अभी कोरोना का जो आंकड़ा है बेहद कम देखने को मिल रहा है। तो आज ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यवासियों को कुछ छूट प्रदान करते हुए नजर आएंगे। झारखंड एक बार फिर से अनलॉक की ओर बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, झारखंड में भी कुछ छूट मिल सकती है। गौतम, आपके पास फिर से आऊंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी सीएम नीतीश लॉकडाउन पूरी तरह से बढ़ाने के मूड में भी नहीं है और वो पूरी तरह से छूट देने के भी मूड में नहीं है, तो ऐसे में सीएम नीतीश कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। बिल्कुल नुपुर, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री के लिए इस वक्त संशय की स्थिति है कि आखिर लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाए या फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। दोनों ही परिस्थितियों में सरकार को नुकसान होगा, सरकार के इस फैसले का असर होगा। लेकिन कोरोना के जिस तरीके से रफ्तार को कम होता हुआ मुख्यमंत्री देख रहे हैं, बिहार में स्वास्थ्य महकमों में जो सुधार हुआ है, कोरोना के संक्रमण का जो दायरा कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी था। सरकार ने फैसला लिया और इसका असर है कि आज 21,000 से भी कम पूरे बिहार के आंकड़े हैं। राजधानी पटना में जहां 2-2 हजार 3-3 हजार तक संक्रमण का दायरा पहुंच गया था, वहां आज 200 से भी नीचे है। यानी कि इसका फायदा हुआ है, अब धीरे धीरे लोग कोरोना मुक्त होने लगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि अचानक से लॉकडाउन खोल दिया जाए तो परिस्थितियां क्या इसी अनुकूल रहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपके सवाल में आपके सवाल के हिसाब से देखिए तो मुख्यमंत्री ने अभी तक जो अंदर में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है या जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें साफ तौर पे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें छूट दी गई है। सरकारी गैर सरकारी संगठनों जो ऑफिस है, जो दफ्तर है, वहां पर अब उनके कर्मचारियों के संख्या बढ़े, कामकाज में रफ्तार आए, तेजी आए, योजनाओं में विकास में कोई कमी ना रहे। तो इसको लेकर के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं और जो अनिवार्य सेवा है उसको बहाल रखा जाएगा और 15 जून तक अभी स्थितियां बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। यानी कि पूरी तरीके से अनलॉक बिहार नहीं होगा, ये अभी तक है। लेकिन मुख्यमंत्री थोड़ी देर में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ये अभी
सूत्रों के हवाले से खबर है जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जो बड़ा फैसला है वो मुख्यमंत्री खुद लेंगे, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वो इस क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक है वो फाइनल नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री बाकायदा ट्वीट के जरिए करेंगे। क्योंकि पिछले 4 फेज में देखें तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए बिहार के लोगों से अपील की है और एक जो खास अपील है वो लगातार आज भी वो कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ढिलाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने में कड़ाई होनी चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर के जो कंटिन्यूटी है उसमें तेजी आनी चाहिए, जांच का जो दायरा है वो बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में तभी बिहार पटरी पर आ सकता है और इस वक्त बिहार अनलॉक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि अचानक से तब्दीलियां नहीं होगी ताकि वहां पर की स्थिति ना हो, कहीं गैदरिंग ना हो, भीड़ ना हो। और खास करके सरकार की नजर मॉल पर है, सिनेमा हॉल पर है कि और जहां पे रेस्टोरेंट पे सबसे ज्यादा लोग खाना खाने आते हैं, तो ऐसी जगहों पर गैदरिंग ना हो, कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जहां पर भीड़ ज्यादा बढ़े। दूसरी बात, अभी भी शादी विवाह का जो दौर है वो खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में श्राद्ध और विवाह दोनों इस कार्यक्रम में, दोनों इस में जो व्यक्ति है उसकी एक लिमिट सीमा होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला ले सकते हैं थोड़ी देर में और कहीं ना कहीं इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। जी शुभम, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि अगर राजधानी रांची की बात करें तो वहां पर मौतें अभी भी हो रही है, केसेस अभी भी आ रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे जब और छूट मिलेगी तो क्या रांची में छूट मिल सकती है? किन किन जिलों में पाबंदियां रहेगी और किन किन जिलों में छूट मिलने की संभावना है? तो देखिए नुपुर, अगर शुरुआती दौर की बात करें तो जिस तरीका से झारखंड में 15 जिलों को छूट दी गई थी और अन्य जो जिले बाकी रह गए थे उन्हें पाबंदियों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता की ज़िंदगी को सर्वप्रिय मानकर इस फैसले को लिया था। लेकिन आपने रांची की बात की तो रांची में जो मौजूदा आंकड़े हैं कोरोना के, तो पूरे झारखंड की अगर पहले बात करें तो 358 नए संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में मिले थे और पूरे झारखंड से मात्र 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो कहीं ना कहीं झारखंड की राजधानी रांची और झारखंड के तमाम जिले में अब कोरोना बेअसर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग भी भली भांति जानते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम निर्णयों का राज्य की जनता बखूबी स्वागत कर रही है। सभी जगहों पर कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल गाइडलाइन का बखूबी पालन भी देखने को मिल रहा है। सभी लोग सतर्कता बरत रहे हैं। वो सभी लोग जानते हैं कि जो दृश्य उन्होंने होली के समय में देखा था कि मौतों के आंकड़े में लगातार उछाल आया था, शमशान घाटों पर शवों की कतारें लगा करती थी, संक्रमित मरीज आए दिन अस्पतालों में दम तोड़ा करते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है झारखंड की और राजधानी रांची की, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आम जिंदगी लोग गुजार रहे हैं। बस डर सिर्फ एक बात का है, जो तीसरी लहर आने की संकेत हो रहे हैं। ब्लैक फंगस उनमें से भी एक है। उन दोनों चीज़ का डर तो बना हुआ है, लेकिन एक खुशहाल जिंदगी की ओर झारखंड बढ़ चुका है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को आज अनलॉक भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें ज़रूर लागू होंगी, पाबंदियां ज़रूर लागू रहेंगी और गाइडलाइनों का पालन बखूबी करना पड़ेगा। अभी हम कह नहीं सकते कि कोरोना पर हमने पूरी तरीक़ा से जीत हासिल की है, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना करें, चाहे वो बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, लेकिन झारखंड ने एक पहला पायदान हासिल किया है। कोरोना पर दूसरी लहर में झारखंड ने अपना जीत को दर्ज कराते हुए अपना वर्चस्व लहराया है। दूसरी बात करें इसी कड़ी में, जिस तरीका से नुपुर जो मौजूदा तस्वीर है झारखंड में संक्रमित मरीज की, तो जितने संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उससे दोगुना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर भी स्वस्थ होकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए खुशखबरी की बात है और झारखंड की जनता अब खुली हवा में सांस लेते हुए भी नजर आ रही है। जी गौतम, आपके पास आऊंगी और जानना चाहूंगी कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या लॉकडाउन हटाना ठीक रहेगा? विपक्ष तो लगातार से आरोप और लगाता ही रह रहा है, लेकिन इस वक्त आपको हम एक बड़ी खबर बता दें कि वो मीटिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है और 1 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाएगा, यानी कि अभी से आधे घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया जाएगा। और जिस विपक्ष की आप बात कर रहे थे, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या विपक्ष लॉकडाउन बिहार के अंदर आगे जारी रहे या नहीं रहे, इसको लेकर के क्या विपक्ष सिर्फ सियासत करेगा या फिर कुछ और भी? देखिए, विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बहुत सूझबूझ और बहुत परिपक्व नेता हैं। उन्होंने कभी सियासत की नेतागिरी नहीं की। उन्होंने जनहित में
जो अच्छा होना चाहिए उसकी बात की। और ये सरकार को सुनिश्चित करना है, विपक्ष से वो राय ले और तब सुनिश्चित करे कि जनहित में लॉकडाउन एवं अन्य जो कोरोना की महामारी जो आपदा है, इसमें क्या क्या चाहिए, कि किन किन चीजों की एहतियात बरतने की आवश्यकता है और उसके अनुकूल कदम उठाया जाए, वो कदम का हम लोग स्वागत करें। बिल्कुल। तो ये आरजेडी के नेता हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्वागत किया जाएगा, लेकिन एक सूझबूझ के तहत एक सर्वदलीय बैठक भी होनी चाहिए जिसमें एक सुझाव लिया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज की बड़ी खबर यह है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है और 1 बजे यानी कि अभी से आधे घंटे के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तमाम चीजें का खुलासा होगा कि किन किन चीजों में रियायतें दी गई है और लॉकडाउन की जो अवधि है उसमें कितना विस्तार किया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सूत्रों के हवाले से जो 3 महत्वपूर्ण चीजें थी उसकी मैंने जानकारी दी और फिलहाल 1 बजे तक का इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जो मीटिंग होती है उसमें क्या फैसले लिए गए। जी रुको। बिल्कुल गौतम, 1 बजे का इंतजार करते हैं और देखना होगा कि बिहार में क्या लॉकडाउन 5 होता है या अनलॉक 1 की शुरुआत होती है। शुभम, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि 10 जून के बाद क्या जो शादी ब्याह के कार्यक्रमों में कुछ और छूट मिल सकती है और लोग शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल नुपुर, सरकार उस दिशा में भी पहल कर रही है क्योंकि जो मौजूदा तस्वीर अभी कोरोना को लेकर है, आंकड़े को लेकर है, तो कहीं ना कहीं आंकड़े में गिरावट ज़रूर आई है। शादी ब्याह की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार अब उसमें छूट देने वाली है। जो भी व्यक्ति के घर में शादी है वो शादी तो बखूबी कर सकेंगे, लेकिन कुछ शर्तें ज़रूर लागू होंगी। गाइडलाइनों का पालन करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति आएंगे उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और सरकार यह भी लगातार जनता से अपील कर रही है कि जिन व्यक्तियों ने कोरोना को हल्के में लेने की कोशिश की है वो अपने परिवार के बारे में सोचिए, उसके बाद ही ऐसा कोई कदम उठाए। जहाँ भी जाएं मास्क पहनने ज़रूर, सामाजिक दूरी का पालन करें, क्योंकि तभी जाकर हम कोरोना को जड़ से ख़त्म करने में कारगर साबित हो पाएंगे। दूसरी बात करें तो जिस तरीक़ा से नुपुर, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर शादी ब्याह के कार्यक्रमों में सरकार ने छूट देना शुरुआत कर दिया तो शायद आंकड़ों में और उछाल भी आ सकती है, क्योंकि इसी बीच तीसरी लहर का संकेत भी हमें मिल रहा है और ब्लैक फंगस के भी आंकड़े झारखंड में कहीं ना कहीं भयावह होते जा रहे हैं। आए दिन ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज, कन्फर्म्ड केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार अपने तरफ से पूरी तरीक़ा से तैयार है, बस उस पल का इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ निर्णय लेकर राज्य की जनता के बीच एक बार फिर से उपस्थित होते हैं। क्या झारखंड अनलॉक की ओर बढ़ता हुआ नज़र आएगा या नहीं, कि झारखंड में कुछ और पाबंदियां लगाने की आवश्यकता है। ये तमाम सवाल राज्य की जनता के मन में ज़रूर उत्पन्न हो रहे हैं और राज्य की जनता भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि सुबह 10 जून की सुबह 6 बजे ये अवधि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नया सवेरा होगा, नया स्वरूप होगा और नया दृश्य भी देखने को हमें मिल सकता है। जी गौतम, आपके पास आऊंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश जिले के जिला अधिकारियों को विशेष अधिकार दे सकते हैं कि वो लॉकडाउन जारी रखे या नाइट कर्फ्यू धारा 144 लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि जिला अधिकारियों को कुछ सख्ती बरतने का अधिकार दे सकते हैं। गौतम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ नुपुर, पहुंच पा रही है। गौतम, मेरा सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश जिले के जिले अधिकारियों को कुछ सख्ती बरतने का अधिकार दे सकते हैं कि वो लॉकडाउन को वहां पे जारी रख सकते हैं और जो डीएम है वो नाइट कर्फ्यू धारा 144 भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये अधिकार पहले भी दिया गया था, ये अधिकार पहले भी दिया जा चुका था और तमाम जो डीएम है, एसपी है, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करके ये निर्णय लेने के लिए कहा गया था और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि जिस जिले में जिलाधिकारी को लगता है कि कोविड की संख्या, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर एहतियातन जरूरत है इस वक्त, तो वो वहां पर उस इलाके में खास तौर पे लगा सकते हैं। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर दहाई का आंकड़ा भी नहीं पहुंचा है, कोरोना के मरीजों के आंकड़े जो है वो दहाई भी नहीं पहुंचे हैं। तो वैसे जिलों में रियायतों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ एक दो जिले हैं जहाँ पर जो स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, वहाँ पर मुख्यमंत्री से बिना पूछे जिलाधिकारी ये स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और मुख्यमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिया हुआ है और जिलाधिकारी अपने स्व विवेक से विशेषाधिकार के तहत वो निर्णय ले सकते हैं। तो उनके इलाके में इस तरीके की पाबंदी नहीं है, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और खुद कई इलाकों में, जैसे गोपालगंज की बात कर ले,
दो तीन और भी जिले थे शुरुआत के दौर में, जहां पर मुख्यमंत्री से बिना किसी राय विमर्श के वहां के जिलाधिकारी ने को लगा कि वहां पे लॉकडाउन होना चाहिए, तो उन्होंने लगाया है। तो ऐसे अधिकार मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी दिए जा चुके हैं। जी नुपुर। जी शुभम, आपसे जानना चाहूंगी कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग जो घर घर जाकर सर्वे कर रहा है, तो उसके बाद उसने दावा किया है कि गांव में संक्रमण बहुत कम है, क्योंकि दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों की बात करें तो गांव में कोरोना फैल चुका है, लेकिन झारखंड में स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि गाँव में 93% जो गाँव है झारखंड में उनमें कोरोना नहीं है। तो सच्चाई क्या है? देखिए नूपुर, बात सच्चाई अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी सच्चाई है कि झारखंड के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में ऐसे अधिकतर लोग हैं जिन्होंने टीकाकरण का लाभ नहीं लिया है, उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है और उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं संक्रमित होने का खतरा वहां पर ज़्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अगर राजधानी रांची के उपायुक्त छवि रंजन की बात करें तो वो लगातार हर प्रखंड में, हर ग्रामीण क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गाँव के लोगों में, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में एक भ्रम है और एक कह सकते हैं गलतफहमी उत्पन्न हो चुकी है कि वैक्सीन लेने से उन्हें खतरा है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। शायद इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के जो टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। हालांकि स्वास्थ्य के पदाधिकारी, डॉक्टर सब उपस्थित रहते हैं, टीका भी उपस्थित रहता है, लेकिन टीका लेने वाला वहाँ उपस्थित नहीं रहता है। तो लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता रथ के माध्यम से गाड़ियों में लाउड स्पीकर के जरिए तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में जा जाकर लोगों को जागरूक करने का सरकार काम कर रही है। और दूसरी बात करें इसी में तो जिस तरीका से झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ रखा जाए, टीका का लाभ दिया जाए, उसी कड़ी में राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पायलट प्रोजेक्ट का नाम देकर मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का शुभारंभ किया था, जो कि अब झारखंड के विभिन्न जिलों में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, ग्रामीण इलाके में ग्रामीण लोगों को जाकर वैक्सीन दिया जा रहा है और उनकी ज़िंदगी को बचाने की एक खूबसूरत पहल झारखंड सरकार की ओर से कर दी गई है। लेकिन अब राज्य की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, सरकार के साथ एक परस्पर सहयोग बनाने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम जो सच्चाई वाला आंकड़ा है और कह सकते हैं जो बढ़ता हुआ ग्राफ था कोरोना का, हालांकि अभी हमने जीत उस पर हासिल कर ली है। अगर जड़ से ख़त्म करना है तो सरकार का परस्पर सहयोग करें, तभी जाकर हम इस संक्रामक महामारी को जड़ से उखाड़कर झारखंड से नहीं पूरे देश से फेंक सकते हैं। जी कुमार गौतम, आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अब जो ऐलान होगा उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ई पास सिस्टम को खत्म हो सकता है, दुकानों को जो खोलने का समय है वो बढ़ सकता है, और इसके अलावा शादी ब्याह के कार्यक्रमों में किस तरह की छूट मिल सकती है? गौतम बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि इस बार थोड़ी सी रियायतें ज्यादा होगी, लेकिन बिहार अनलॉक पूरी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर अनलॉक हो जाएगा तो अभी भी परिस्थितियां अनुकूल जो है जिस तरह से वो नहीं रहेगी, अचानक से भीड़ बढ़ जाएगी और फिर बाद में लोग यही कहेंगे कि भाई सरकार ने खोल दिया है तो फिर तो कुछ सोच समझ के निर्णय लिया गया होगा। लेकिन अगर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे लोग और फिर बेपरवाह हो जाएंगे, सड़कों पे, मार्केट में, बाजारों में इस तरीके की जो भीड़ होगी वो बेहद नुकसानदेह होगी और कहीं ना कहीं कोरोना को फिर से न्योता न मिल जाए। इसलिए सरकार की तरफ से संभवतः 1 सप्ताह के लिए और बिहार अनलॉक नहीं हो सकता और लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन उसमें जो रियायतें हैं, जो जैसा मैंने रियायतें बताया, उस रियायतों के तहत छूट दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, तमाम जो और मॉल, ये सब चीज़ों में रियायतें नहीं दी जाएगी। बाकी चीज़ों जो जिसमें छूट मिल सकती है सरकार की तरफ से, और सरकार ने तमाम जिलाधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की है, पहले भी लगातार करते रहे हैं, और ऐसे में बिहार अभी उस परिस्थिति से नहीं निकला है जहाँ पर, हाँ ये जरूर है कि कोरोना ढलान की स्थिति में है, लेकिन कोरोना मुक्त बिहार तभी होगा जब अभी थोड़ी सी सख्ती बढ़ती जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का इल्म है, सरकार ये जानती है कि यदि चंद दिनों के लिए कुछ और लगा दिया जाए और कुछ छूट दे दी जाए तो इससे सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को फायदा होगा, और खास करके क्योंकि वैक्सीन लेने वालों की जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं कोरोना के इस दूसरे फेज से निजात मिल सकती है बिहार को। जी बिल्कुल गौतम, अब 1 बजे का इंतजार है जहां पर अब पता चलेगा कि सीएम नीतीश क्या फैसला लेते हैं, बिहार में किस तरह की छूट मिलती है। तो दोनों राज्यों की बात करें, चाहे वो बिहार हो या झारखंड, अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार और झारखंड भी अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है सावधानी बरतने की। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।